नमस्कार डिप्लोमा साथियों। मैं अपने इस यूट्यूब परिवार पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आप जान के हैरान होंगे कि भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट केस हो चुका है। अब इससे रिजल्ट ज्वाइनिंग रुकेगी या फिर एग्जाम ही नहीं आएगा या फिर इस एग्जाम को लेके स्टे लग जाएगा। इन सभी टॉपिकों पर हम अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस भर्ती से रिलेटेड जो भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पे पूरी तरीके से बात करेंगे। कोर्ट केस किसने किया है, किस तरीके से हुआ है, आखिर किस पे हुआ है, अच्छे से एनालिसिस करके इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से डिटेल में बताया है आपको। आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए और वीडियो को इस बस आप अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, बूस्ट बनाने के लिए और अपने आप को जज करने के लिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं मार्क्स आ रहे हैं, कितनी प्रिपरेशन आपको कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है, इन सभी चीजों को जज करने के लिए आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए। ये टेस्ट का एक बहुत ही देने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है। और टेक्स्ट बुक में अगर आप मेरा कोड फ्री टू कोड यूज करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो आप सभी लोग टेक्स्ट बुक में टेस्ट परचेस कर लीजिए और फ्री टू कोड यूज कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि डिस्काउंट 20% तक मिल जाएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको आप सभी लोगों को फीचर बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में यूपी ट्रिपल एस सी जेई से। इसमें जो टेस्ट दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसमें जो है यूपी ट्रिपल एस सी जेई की 460 टेस्ट टोटल दिए हुए हैं, जिसमें से आपके लाइव टेस्ट अल्टीमेट चलते रहते हैं। 13 फुल न्यू टेस्ट अभी ये ऐड हुआ है और 6 मेगा सेक्शनल टेस्ट है दोस्तों। इस 6 मेगा सेक्शनल टेस्ट में जो है आपको 100 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे, वो भी टेक्निकल के। और ये 37 सेक्शनल टेस्ट है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे, 37 पेपर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है। बाकी ये 88 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फिर से अगेन 14 फुल लेंथ टेस्ट है और चैप्टर वाइज टेस्ट है और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। दोस्तों, ये ओवरऑल टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस ला सकेंगे कि आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो एग्जाम में भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये, और आप सभी लोग इस टेस्ट को करने के लिए फ्री टू कोड यूज कर लीजिएगा, इससे आपको 20% तक छूट मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 में फिर से केस हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका स्टेटस दिखा दूं तो 17 तारीख को जो है, 17 को फिलिंग डेट है, 17 अप्रैल को बीटेक वालों ने केस कोर्ट केस कर दिया है, जिसमें आपको फाइल नंबर 13,622/2026 7 तारीख को इसने जो है 7 अप्रैल को कोर्ट केस कर दिया हुआ है। और इसकी जो है अच्छा, यहाँ पे जो है कोर्ट केस गेसवा वेलफेयर ने किया है और ये कोर्ट केस इस वैकेंसी को के लिए ही किया गया है, एक तरीके से इनडायरेक्टली इसी वैकेंसी को फंसाने के लिए किया गया है। लेकिन ये केस जो है इस वैकेंसी को लेके उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस आयोग यानी सचिव पर ही सवाल उठाए गए हैं इस केस के माध्यम से। अब क्या हुआ है दोस्तों, पहले हम केस को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अभी तक जो केस चल रहा था तो उसमें अपने आप को एलिजिबल करने के लिए, यानी कि 4612 वैकेंसी में बीटेक चाहता था कि हम एलिजिबल हों, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई, इसमें ये एलिजिबल नहीं हो पाया। तो अब इसने क्या किया है कि उसी केस का रूप मोड़ के उसने जो है डायरेक्ट आयोग यूपी ट्रिपल एस पर ही केस कर दिया है कि आखिर आप हमें जवाब दीजिए कि हमें यूपी ट्रिपल एस जेई में बैठने से क्यों मना किया गया है।
तो ये जो है डायरेक्ट सचिव यानी आयोग पर ही केस कर दिया गया है। अब यहाँ से क्या है कि ये गेसवा वाले के एडवोकेट तो लड़ेंगे, इधर से सरकारी वकील अपना डिफेंस करेंगे। तो जब सरकारी वकील डिफेंस करेंगे तो इनसे कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में डिप्लोमा वाले बैठ रहे हैं या फिर बीटेक वाले बैठ रहे हैं। ये बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इस बात को लेके केस किया है, और साथ ही साथ में अभी तक तो ये था कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में इन्हें अलॉट किया गया था कि नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक के लिए ऑप्शन खोल दिया गया था, यानी कुछ सीटों पे। लेकिन इस केस के माध्यम से अगर ये केस होता है और ये केस सपोज करके जीत जाते, जो कि मैं आपको बता दूं 50% पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो, जीतेंगे। अगर एक केस जीत जाते तो इस बार इन्होंने जो केस किया है कि आपके जो 17 के 17 डिपार्टमेंट आपने 4612 सीटों के लिए भरी थी, ये अब 17 के 17 डिपार्टमेंट को लेके इन्होंने केस किया है कि हमें बाकी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, हमें इन डिपार्टमेंट में हम क्यों नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसका जो है जवाब आयोग की तरफ से जिस वकील को भेजा जाएगा वो वकील डिफेंस करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिप्लोमा संघ है, हमारे विचार से उन्हें भी जाना चाहिए कि आखिर जब ये कहें गेसवा वाले कि नहीं हमें एलिजिबल करना चाहिए, तो सरकारी वकील अपने आप को डिफेंस करेगा। आप समझिए बात को। ये है सरकारी वकील, ये है गेसवा, और ये है बेसवा के वकील, और ये बीच में आपकी वैकेंसी है 4612। ये यहाँ पे एलिजिबल होना चाहेंगे। सरकारी वकील अपने आप को या आयोग को बचा के निकालने की कोशिश करेगा इस झमेले से जल्द। तो होगा ये, तो हो सकता है कि ये अब बचने के चक्कर में अब एलिजिबल भी कर दे। हाँ, लेकिन डेसवा को यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे डेसवा की तरफ से जो वकील हैं वो कहें कि नहीं, डिप्लोमा वालों की कैटेगरी में बीटेक वालों को क्यों अलाउ किया जाएगा। ये तो बात होती है। अब क्या होता है दोस्तों, तो इस तरीके से इन बातों पर चर्चा होगी। अब इस केस से इस वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 4612 जो वैकेंसी है इस पे अभी तक तो ये लग रहा है कि 3 मई को पेपर होगा, ही पेमेंट हो रही है। लेकिन अब समस्या ये है कि इस केस की वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। सुनने में आ रहा है कि स्टे भी लग सकता है या एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकती है। इतनी सारी बातें आ रही हैं। लेकिन अभी तक जो मामला चल रहा है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका एग्जाम 3 मई को होने के मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है। इसका रीजन ये है कि अभी ये 4600 वैकेंसी जो पूरी फ्रेश है, पूरे फ्रेश तरीके से, क्योंकि अभी इसे उसमें रिलेट किया गया है लेकिन डायरेक्ट इस पे केस नहीं हुआ है। अब ये मामला आपको क्लियर पता चल जाएगा बहुत ही अच्छे से कि ये वैकेंसी का डेट एक्सटेंड होगा या फिर जो है ये स्टे लग जाएगा या फिर एग्जाम 3 मई को ही होगा। ये सब पता चलेगा जैसे फर्स्ट हियरिंग में। आपको 13 अप्रैल को फर्स्ट हियरिंग है, 13 अप्रैल को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जहां तक संभावना ये बन रही है कि ये केस एक ही दिन चलेगा 13 अप्रैल को, और उसी दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जाम होगा या एग्जाम नहीं होगा। ये सारी बातें अच्छे से पता चल जाएंगी। और तो आप लोग अभी जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, मैं यही कहूंगा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। जो भी हो रहा है उसे देखिए, शांति से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई के साथ साथ जो है शांति पूर्वक इन बस बातों पर ध्यान दीजिए कि नहीं आप क्या मामला चल रहा है। और जो भी है 13 तारीख को फर्स्ट हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग में आपको सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। प्रिपरेशन करने के लिए अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फ्री टू कोड जल्द से जल्द यूज करके आप जो है टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ताकि आपके जो है नंबर अच्छे आ सके। टेक्स्ट बुक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों,
मैक्सिमम करके जो टॉपर्स होते हैं उनसे पूछेंगे तो सभी की जुबान से आएगा टेस्ट देने के लिए उन्हें टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए जो है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेके फ्री टू कोड जल्द से जल्द यूज करें। और साथ में साथ अभी इसमें जब सेल आएगी तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।